अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। मेरे साथ मौजूद हैं राजा बशारत साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बीट कवर करते हैं एवीएन न्यूज़ के लिए। इनसे बात करते हैं। राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बहुत सारी तौक़ुआत उसके अंदर जो है वो शामिल थी लोगों की। आप भी बात कर रहे थे, मैं भी यही चीज़ सोच रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें जो है डिस्कस होंगी। एलामिया जारी हो चुका है, कौन कौन सी मेन चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी साहब। एक तो मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि इब्राहिम अब्बासी साहब ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है। इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, और इसका वो क्या होता है यार, वो टिल्ली का बटन भी दबाएं ना, हाँ, कि जब आप कोई बेल आइकन दबाएं। नहीं यार, वो हाँ, अपनी अपनी ज़ुबान ठीक हाँ, होती है यार, बेल आइकन को छोड़ें यार, उससे मुंह टेढ़ा हो जाता है बंदे हाँ, का। हाँ, तो वो ताकि ये इब्राहिम अब्बासी हाई कोर्ट कवर करते हैं, रक्षा कमीशन ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। जब भी ये अपना वीलॉग अपलोड करे तो वो टेली आपको खबरदार कर देगी कि इस नौजवान ने वीलॉग अपलोड किया है। तेज तो फिर रफ्तारी से आते खबरें आ रही हैं। तेज रफ्तारी से खबरें आ रही है, फिर आप देखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो आज ये होता अक्सर यही है इब्राहिम अब्बासी साहब के, जब भी कोई चीफ जस्टिस नया आता है तो सबसे पहले वो फुल कोर्ट इजलास तलब करता है। ज़ाहिर है हर आने वाले चीफ जस्टिस का अपना एक तरीकाकार होता है, उसकी अपनी एक मैनेजमेंट होती है। उसके बाद वो उसका केसेस को किस तरह चलाना है, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह चलाना है, उसके पास अपना एक मनसूबाबंदी होती है, एक अपना प्लान होता है। फिर वो साथी जजेस से इस हवाले से वो मशावरत करते हैं, उनकी इनपुट भी लेते हैं कि हमने ये इसको किस तरह चलाना है। लेकिन आज का जो फुल कोर्ट इजलास था ना, ये बहुत गैर मामूली इजलास था। उसकी वजह ये है, उसके पीछे अगर बिहाइंड चले जाए तो एक आपको पता है कि 1 डेढ़ साल कबल यहाँ पर 13 माह कुछ 8 दिन पहले यहाँ चीफ जस्टिस काजी फाजिल इसा साहब रहे, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बाजीचा अतफाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्हें जी राज अच्छा, साहब। मैं वो बात कर रहा था कि वो गैर मामूली इसलिए था कि वो चीफ जस्टिस आपको बताया कि यहाँ पर वो रहे, और जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बाजीचा अतफाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनका सुप्रीम कोर्ट तबाह बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तियारात के हवाले से अगर बात की जाए तो वो उनके इख्तियारात तो क्लर्क जितने हो गए ना। अब जाहिर है को वो आपके पार्लियामेंट के दस्ते नगर हो गए, पार्लियामेंट के जेर नगी हो गए वो। तो पार्लियामेंट चाहे जिसको जो मर्जी करे, वो उस खोए हुए वकार को बहाल करने के लिए ये बड़ा इजलास का जो आज का होना बड़ा जरूरी था। और फिर जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था इब्राहिम साहब, आपको पता है कि 25 मार्च को आप जो हाई कोर्ट कवर करते हैं ना, वहां के जजेस ने जो खत लिखा था, बिल्कुल। 27 मार्च को यहाँ पर फुल कोर्ट इजलास हुआ था। उसके बाद से बड़ी डिमांड की गई तमाम जजेस की तरफ से कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। लेकिन सबक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जो पाकिस्तानी अदलिया की तारीख पर एक स्याह माथे पर स्याह तरीन धब्बा है वो, उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास तलब नहीं किया। उन्हें पता था कि मैं फुल कोर्ट इजलास क्यों कैसे बनाऊं, मैं तो अक्सरियत अपनी खो चुका हूँ। मैंने अगर फुल कोर्ट इजलास बुलाया तो फिर जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया था, तो वहां पर ये उन्हें कहा गया था जजेस की अक्सरियत की तरफ से, मेजॉरिटी की तरफ से, कि आप जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस करें, बिल्कुल। अदारा जाती रिस्पांस करें। ये बहुत जरूरी है अदारा जाती रिस्पांस करना। अगर ये ना किया गया तो फिर अदलिया के अंदर जो बैरूनी मुदाखलत के जो दरवाजे हैं वो तो फिर और ज्यादा खुल जाएंगे। और जस्टिस मंसूर शाह ने आपने उस खत में इसका जिक्र भी किया कि किस तरह आपने रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सर दबाए रखा, आपने उस पर कोई अमल नहीं किया। जो बैरूनी मुदाखलत थी वो तो पहले से बढ़ गई, और दरवाजे आपने खुले छोड़ दिए। अपने साथी जजेस की, सबक चीफ जस्टिस का अलमिया ये था कि वो अपने साथी जजेस की तस्दीक करते थे। बिल्कुल, दूसरी चीज बड़ी राय साहब, एक मैं चीज ऐड कर दूं, अगर वो फुल कोर्ट मीटिंग दोबारा बुलाते, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस होती, शायद बल्ले वाले फैसले के हवाले से चीजें डिस्कस होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा दीगर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं या लोअर कोर्ट के जजेस हैं, उनके मामला डिस्कस होते, मखसूस नशिस्तों वाला अब मामला देखिए मद्देनजर पता क्या आता। जी, इब्राहिम अब्बासी साहब वो कहते थे, जब वो मामला हुआ तो उन्होंने कहा जी कि देखिए मेरे दौर में मुदाखलत ऐसे करते होते थे, मेरे दौर में मुदाखलत नहीं। और भाई आपके दौर में मुदाखलत की आपके आपकी पांचों हाई कोर्ट आपको लिख रही है कि मुदाखलत का अमल जारी है। आप चीफ जस्टिस तो आप चीफ ताकतवर जस्टिस बंदे हैं, हैं।
तो आप कह रहे हैं कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। तो सरगोदा एटीसी का जज क्या कह रहा है? वो लाहौर हाई कोर्ट को उसे खत भी लिखा कि मैं वो उसे कहा गया कि ये फैसला करो। रावलपिंडी का एटीसी का जज उसने भी लिखा। तो आप ये कहते हैं कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। ये बहुत जरूरी था फुल कोर्ट मीटिंग में। इसको जो खोया हुआ इनका वकार था, जो साख मजरू हुई बुरी तरह, उसको बहाल करने के वाले से। और मैं समझता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज पर माई ओपिनियन के सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस यही अफरीदी, आज जब मैं सुबह आया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी ये मुलाजमीन है ना, 601 मुलाजमीन है यहाँ पर। 601 या 10 है, गलबन 600 से ज्यादा ही है। 600 से ज्यादा, फिगर को एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा। वो बड़े जब मुझे मिले तो वो कह रहे थे कि राय साहब आज तो सुप्रीम कोर्ट का माहौल एक बदला हुआ नजर आ रहा है। वो हंस रहे थे, दर्जा चारम के मुलाजमीन भी हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। मैंने पूछा इसका वजह, किसकी वजह? कि उन्होंने कहा जी चीफ साहब नए आ गए। और फिर चीफ जस्टिस साहब जब बाहर फुल कोर्ट मीटिंग के बाद, इजलास के बाद वो बाहर आए, उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा भी किया यहाँ पर। बड़ा एक्टिव वो किरदार अदा करेंगे, बड़ा। और सुप्रीम कोर्ट की अपने साथी जजेस के साथ मिलकर थोड़ा सा इनका पीछे अगर जाए ना, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि ये जब प्रैक्टिस करते थे तो क्या करते थे, इनके साथ कौन बैठा हुआ था इनके चैम्बर में। फिर जब इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए तो ये किस इनका जो है ना जजेस आजाद, असल में आजाद मंच जज तो कभी ये कबूल नहीं करता यार कि कोई बाहर से आकर बंदा उस पर दोस्त धांधली जमाए और कहे कि फैसले करे। ये अपने साथी जजेस, जिसमें ये जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतरमुल्ला, जस्टिस 2-3 जजेस को छोड़कर, एक तो हमारे यहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जो हर वक्त पहने वो सूट पहने जनाब तैयार होते हैं कि पता नहीं किस वक्त कुर्रा फाइल मेरे नाम निकल जाए और मैं नंगे पाँव भागूं जनाब के हाँ जी मैं आ गया जनाब, मैं चीफ जस्टिस लग गया जनाब। तो वो जो जस्टिस अमीन, अब देखिए यहाँ पर एक और मसला है, वो भी जरूर आज डिस्कस हुआ होगा इब्राहिम अब्बासी साहब। वो मसला ये है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी ना, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो आपका आईनी बेंच बनना था ना, उसको कौन प्रेजाइड करेगा, ये बहुत बड़ा मसला, बहुत इंपॉर्टेंट मामला। क्योंकि हुकूमती हल्के ये समझ रहे थे कि जब हम ये लाएंगे जस्टिस याहिया अफरीदी को, हम जब नॉमिनेट करेंगे तो जस्टिस मुनीब अख्तर, मंसूर शाह पलक जब्ते ही इस्तीफा दे देंगे और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेर सिन्याटी में। और अभी वो सिन्याटी की यही बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिन्याटी शुरू हो भाई कहाँ से, जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद चीफ जस्टिस, वो पहले जो 2 सीनियर जज हैं, क्या वो जो अडाक जज है उनके बाद वो वहां बैठेंगे? ये तो नहीं हो सकता यार। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के इख्तियारात एक जैसे होते हैं, उनका वोट भी एक जैसा होता है, वो अपनी राय रखने में आजाद होते हैं। वो ये नहीं कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात पर चलना ही चलना है, ऐसा नहीं है। तो वो क्यों इस्तीफा दे भाई? यही उनके गले का जो छुछुंदर है ना, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गले की हड्डी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो 26वीं आईनी तरमीम लाएगी ना, ये हुकूमत के लिए गले का छुछुंदर बन गई ना, उसे वो बोल सकते हैं ना निगल सकते हैं। निकलेंगे तो और तबाही होगी, उगलेंगे तो और तबाही होगी। यही चीज आप बस 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए सोच रहे हैं कि आईनी तरमीम लाएंगे, मेरे ख्याल में वो नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट अपना खोया हुआ बहाल वकार जो है वो बहाल करेगी। अच्छा राय साहब, आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रेस रिलीज आई है आज, इलामिया आया है, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे नजर आई है। मेरी जाती जो राय है वो ये है कि मंसूर अली शाह साहब ने 1 महीने का प्लान दिया है जजेस को कि आप केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक किस्म का उन्होंने मुतारफ करवाया है, जिसकी तायद की गई अदलिया के बाकी सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की जानिब से। और दोबारा जो है वो 2 दिसंबर तक गलबन इसको मुलतवी कर दिया गया है। कौंसिल का जो इजलास है, फुल कोर्ट का जो इजलास होना है, मुझे यहाँ पे लगता है कि मंसूर अली शाह साहब पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे, जब मैं चीफ जस्टिस बनूंगा तो कौन कौन सी चीजें जो है वो मैं लेके आऊंगा। वैसे भी पाकिस्तान और क्या क्या चीजें जस्टिस मंसूर शाह एक बड़े अपराइट ज्यूरिस्ट है, पाकिस्तान की तारीख में उन जैसा जज आया नहीं है। वो एक लाहौर हाई कोर्ट के जब वो चीफ जस्टिस थे तो वहां पर भी वो बड़ी रिफॉर्म्स उन्होंने लाई थी, इस्लाहात लाई थी। अभी भी देखिए वो जो आपका वो जो सिस्टम है एक मसालती सिस्टम, उसकी वो बात करते हैं कि उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा जाया जाए। वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई 29-30 हजार के करीब ऐसे केसेस हैं कि जस्ट सबने लिखना है कि यार वो टाइम बाउंड केसेस है, लिखना है कि ये ठीक है या नहीं है, उसकी तरफ वो जाया जाए, इसको खत्म करेंगे। जस्टिस मंसूर शाह बड़े ही अपराइट, और वो मैं एक बात आखिरी आपको बता दूं कि जस्टिस मंसूर शाह के हवाले से कि उनको हक जो है ना वो मिलेगा, हाँ मिलेगा उनको हक, उनका जो है ना वो जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी एम डेवलपमेंट के बारे में आपको बताएं। कोई अबुल असनाद जुल्करनैन जो जज हैं ATC के,
ان کے خلاف آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے ایکشن لیا ہے۔ آزم السواتی صاحب کو انہوں نے 9 دن کے ریمانڈ پر بھیجا تھا، رات کے 9 بجے ان کا ریمانڈ منظور کیا تھا، جس کو چیلنج کیا گیا تھا علی بخاری جو کہ آزم السواتی صاحب کے وکیل ہیں۔ آج بڑا اہم آرڈر ان کی طرف سے لکھوایا جائے گا۔ ان کی آبزرویشن جو ہے وہ یہ تھی کہ جو یہ جج صاحب ہیں ان کے خلاف پہلے بھی ان کو ہم نے وارننگ دی تھی، لہٰذا آپ اپنا ایفیڈیوٹ ہمیں جمع کروائیں جس کے اندر یہ آپ لکھیں کہ ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے رات کو 9 بجے جو ہے وہ ریمانڈ دیا ہے، پولیس کے حوالے کیا ہے آزم السواتی صاحب کو۔ اس کے بعد ہم ان کے معاملے کو MIT یعنی کہ ممبر آف انسپیکشن کمیٹی کو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بھیجیں گے، اس کے بعد ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا۔ اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔